नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को जिसको जिसको कई सारे लोगों ने मुझे बोला है कि सर इस धुरंधर स्ट्रैटेजी क्या है, 2 PM स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, इसके बहुत सारे नाम थे बट अभी चूंकि मुझे धुरंधर फिल्म बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसका नाम धुरंधर स्ट्रैटेजी रख दिया है। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी की खासियत सुनिए। इसको आपको सिर्फ कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला रूल इसका यह है कि इसको आपको यूज़ करना है 2 PM के बाद। ठीक है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ओके, चलिए ये ऑन हो चुका है एपिक पेन हमारा। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ, कुछ रूल्स है जो मैं लिख देता हूँ इसके। ओके, ताकि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है। पहला रूल क्या कहता है, हमें इस स्ट्रैटेजी को 2 PM के बाद यूज़ करना है। ठीक है, 2 PM स्ट्रैटेजी इसका नाम है बेसिकली। ठीक है, और इसमें स्ट्रैटेजी को मैं जीरो हीरो भी बोलता हूँ, आप चाहो तो इसको जीरो हीरो भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको जीरो हीरो भी कर सकते हो। ये प्योर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई भी आपको किसी भी तरह का प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करना है, बिकॉज ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। इसमें जो आखिरी में जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उसको पॉइंट ऑफ व्यू लेके हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और मैं आपको इसका बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, चौपी मार्केट में भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप सेटिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर को रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले आपको इंडिकेटर सबसे पहला काम करना है 4 मिनट की टाइम फ्रेम। आप बोलेंगे यार 4 मिनट कैसे आएगा, देखो भैया, ऐड कस्टम इंटरवल पे जाओ धन में। अगर आपको धन का अकाउंट खोलना है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बेनिफिट भी मिलेंगे उसके, आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिलेगा। और मेरे लिंक से अगर आप खोलेंगे और आप उसमें ट्रेड करेंगे तो मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, जिसमें मैं रियल में जूम लाइव का मैसेज मतलब मेल भी भेजता हूँ, मैसेज भी भेजता हूँ, जिसपे आप मेरे साथ जूम पर लाइव पे ऐड हो सकते हो। आप अकाउंट खोल लीजिए और मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम है, इसमें क्या काम है, 4 मिनट की टाइम फ्रेम होना चाहिए। 2 बजे के बाद हम स्ट्रैटेजी को करेंगे। अब चूंकि 4 मिनट है तो 2 PM तो एग्जैक्टली बनेंगे नहीं, तो इसमें 159 की कैंडल को हमें मार्क करना रहता है। ठीक है, पहले मैं आपको इंडिकेटर बता देता हूँ। पहला इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, डॉनचेन चैनल लगाइए और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाइए। ठीक है, ये दो इंडिकेटर का हमें यूज़ करना है। अब पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगता किसी को पता पढ़ाने और समझाने की ज़रूरत है, ये सब नॉलेज होगा आपको। ठीक है, और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को कर लेना है फिबोनाची। ठीक है, इसको कर लेना है फिब। इसको यहाँ सेटिंग में जाके फिबोनाची का कन्वर्ट कर लेना है, करेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट हो गया फिबोनाची। ओके, चलिए अब आते हैं डीसी पे। डीसी क्या कहता है भैया, डीसी 20 है, इसके डिफॉल्ट लेंथ को हमें 7 कर लेना है, क्योंकि 4 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमें 7 कर लेना है और 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमें 4 कर लेना है। ठीक है, ये राहु केतु स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। राहु केतु, लंका कांड, ये सब स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अजीब अजीब से नाम रहते हैं ताकि लोग इसको समझें। अब चलिए पहले तो मैं बैक टेस्ट उल्टा करता हूँ। आज 15 तारीख है तो 15 तारीख को 2 बजे हम आते हैं और देखते हैं भैया कोई कैंडल ऐसी है जिसने अपर बैंड को टच कर रखा हो 2 बजे के बाद। तो अगर मैं मार्क करूं तो 2 बजे, देखिए मैं वर्टिकल लाइन खींचता हूं, 2 बजे, 2 बजे, 2 बजे, 1:59 की कैंडल ये है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1:55 की कैंडल। आप नोट कर लीजिए कुछ इसमें रूल्स। पहला रूल क्या कहता है इसका, मैं इसको सिंबल को हटा देता हूँ, है ना। पहला रूल क्या कहता है, देखिए पहला रूल हमारा कहता है भाई कि 4 मिनट की टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 मिनट की टाइम फ्रेम। दूसरा, डीसी हमारा 7 होना चाहिए। ठीक है, और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड होना चाहिए जो फिबोनाची का होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है भैया, हमें 2 PM आना है, तो 2 PM पे आके आपको 1:55 की कैंडल को मार्क कर लेना है हॉरिजॉन्टल पीएम की भैया। और हमें देखना है डॉनचेन चैनल के दो बैंड होते हैं, एक अपर बैंड होता है। ठीक है, इसको अपर बैंड बोलते हैं, इसको लोअर बैंड बोलते हैं, एक होता है मिडिल बैंड। ठीक है, इसको बेस लाइन भी बोलते हैं या मिडिल बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कैंडल तो 2 बजे के बाद यहाँ टच हो तो हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड लेनी है, अगर यहाँ टच है तो हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे डॉनचेन चैनल के तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अपटिक हो चुका है यहाँ पर, करेक्ट है। ये 2 बजे की कैंडल 1:55 की है, 159 की कैंडल हुई, अपटिक हो चुका है। तो 2 PM पे जैसे ही दूसरा अपटिक होता है हमें यहाँ से पूरा कंटिन्यूएशन ट्रेड लेनी है। बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, देखो इसका स्टॉप लॉस होता है इस मिडिल बैंड के नीचे। ठीक है, इस मिडिल बैंड के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन आपको टारगेट भी, क्योंकि देखो इस समय ना मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यूरोपियन मार्केट खुला होता है। दूसरा है कि मार्केट में मूवमेंट आते हैं इस टाइम पे, तो आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों की ट्रेड मिलती है। ठीक है, अब इसमें रिवर्सल ट्रेड भी मिलती है, कंटिन्यूएशन ट्रेड भी मिलती है। कब क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कब क्या लेना है। जैसे मैंने आज क्या क्या लिया वो बताता हूँ। सबसे पहला काम मैंने क्या किया साहब, 2 PM पे जैसे ही ये अपटिक हो, देखो ये अपटिक नहीं हुआ था, करेक्ट है, देखो ये अपटिक नहीं हुआ था, तो हमने 1:55 की कैंडल को मार्क कर लिया। ये भैया सेंट्रल में थी, ना नीचे टच हुई थी ना ऊपर टच हुई थी। वापस से देखो, आप देखो, ना ऊपर टच हुई ना नीचे टच हुई, करेक्ट। अब हमें पता करना है कि जो भी कैंडल इसको टच करेगी 155 के बाद आपको वहां पर एंट्री लेना है कंटिन्यूशन। तो जैसे ही इसने टच किया भैया हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा दिया मार्केट प्राइस पे। और हमने क्या किया, इस कैंडल के नीचे ये जो आपको बेस लाइन दिख रही है ना,
ये 7 ईएमए का काम करती है। तो आपका जो पहला स्टॉप लॉस होगा ना वो 7 ईएमए के नीचे होगा। तो कुल टोटल मिला के आपको 20 पॉइंट का एसएल दिख रहा है। यस। अब आपको टारगेट कितना लेना है, आपको ऊपर टारगेट भी आपको 20 पॉइंट का लेना है, जितना आप मैक्सिमम टारगेट ले सकते हो, बट आपको कोशिश करनी है कि 20 प्लस कुछ आपकी ब्रोकरेज निकला है। तो 1:1 का ही टारगेट इसमें मिलना है और एग्जिट कर जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 1:1 मिल गया। अब कई लोग बोलेंगे अरे यार 1:1 में क्या ही होगा यार। भाई 1:1 में इसमें आपने 10 से 12 पॉइंट पकड़ लिए, बहुत है। ये तो मैं बता रहा हूँ कंसोलिडेशन मार्केट में आपको मूवमेंट बता रहा हूँ। आपने 1:1 ले लिया। भाई अगर आपने ये 2 लॉट से किया तो भैया 20 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अगर 10 लॉट से किया तो आपको पता है क्या होगा, है ना। ये हो गया। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या काम करेगी साहब, देखिए। इसमें एक स्ट्रैटेजी काम करती है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ये तो होगी कंटिन्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं यार ये ब्रेकआउट तो यही हो गया था, मैंने एंट्री ले लिया और मेरा ये नीचे आया था तो ये इसने मेरा एसएल खाया था क्या, नहीं। बिकॉज देखो 20 पॉइंट का एसएल है और 20 पॉइंट का टारगेट है, डन, खत्म। उसके बाद आपको रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान करनी है, किसी भी ग्रीन कैंडल का लो कैंडल तक ब्रेकआउट हो जाए। जैसे मान लो देखो ये टच हुई है, ये ग्रीन कैंडल मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत छोटी है और इनका लो ब्रेक हुआ भी नहीं। देखो यहाँ तक लो ब्रेक हुआ, फिर ये ग्रीन कैंडल टच हो गई, इसका लो ब्रेक हुआ है लेकिन ये कैंडल, इसको देखो कैंडल की साइकोलॉजी पता होना चाहिए आपको। सॉरी अमिताभ बच्चन और आपको राजपाल यादव का फंडा बताना है। ये जो कैंडल है ये राजपाल यादव की कैंडल, तो हमें इन कैंडलों को इग्नोर करना है। हमें जो कैंडल बहुत ज्यादा वीक कैंडल होती है ना उनको इग्नोर करना है। हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडल का ही लो ब्रेक होने का वेट करना। अभी लो ब्रेक कैसे होगा साहब वो भी देख लेते हैं। देखो ये राजपाल टाइप की यादव की कैंडल है, राजपाल टाइप की, तो इसको कैंडल, बट इसका लो ब्रेक हुआ नहीं। ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यस, लेकिन लो ब्रेक तो हुआ, लेकिन लो ब्रेक क्या भैया, इसका लो ब्रेक का मतलब होता है कैंडल क्लोज करे, कैंडल इसके नीचे क्लोज करे। क्या हुई, क्या इस विक के नीचे, नहीं हुई, नहीं हुई। इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल वीक हुई नहीं, एक दो तीन नहीं, चौथा चौथे तक नहीं करना भाई। दो कैंडल, एक या दो, दो कैंडल तक वैलिड है बस, ये इतना कैंडल पे वैलिड नहीं है। फिर ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो। फिर आती है ये कैंडल, क्या इसका लो ब्रेक हुआ, एक दो तीन और चार, और पांचवी कैंडल ने ब्रेक किया, करेक्ट है। बट यहाँ तो हमें लो टिक मिल गया। अगर इस कैंडल का लो 21 कैंडल ने ब्रेक किया, बट हमें तो यार लो टिक मिल गया ना उससे पहले। तो आपको क्या करना है, लो टिक पे डाउन साइड की एंट्री करनी है। आप कई लोग बोलेंगे अरे यार क्या कितना पॉइंट मिल जाएगा, भाई मिल गया ना, देखो 20 पॉइंट यहाँ भी मिल गया, 20 पॉइंट का एसएल था। अब आप मुझे बताओ, आपने 1:1 यहाँ भी और यहाँ भी, वो भी चौपी मार्केट में, आज मार्केट पूरे टाइम चौपी था भाई। अब कई लोग बोलेंगे क्या ये रूल आगे काम कर सकता है, बिल्कुल आप आरएनडी कीजिए, खुद खुद देखिए बना के। इसको मैं राहु केतु स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले दिन। अब आप सबसे पहले क्या करना है, 155 की कैंडल को मार्क कर लेना साहब। 155 की कैंडल ये है, यस, ये रही 150। लेकिन 155 की कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पर अपटिक को, ये देखो यहाँ पर अपटिक हुआ है 155 की कैंडल। अब उसके बाद 159 की नीचे बनती, क्या इसका लो ब्रेक हुआ है, चेक कर लेते हैं। देखो इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है प्रॉपर तरीके से। तो भैया दूसरी कैंडल देखो, दूसरी तीसरी कैंडल तक ब्रेक हो जाए तो चलेगा, चौथी कैंडल ब्रेक ना करे। पहली दूसरी दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, आपका डाउन साइड का ट्रेड बनता है। यस, आपको क्या करना है यहाँ पर, भैया यहाँ पर इमीडिएटली आपको प्लान करना है और आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस आपका ना क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस आपका जिस कैंडल का विक ऊपर टच हुआ है वहीं का स्टॉप लॉस आप रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, यस, लेकिन आपको टारगेट भी तो बड़ा मिलेगा। क्या आपको इसमें 1:1 मिला है, चेक कर लेते हैं। भैया 1:1 मिला है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ आपका। लेकिन अगर आपने एक्सपायरी के दिन इसको किया है थर्सडे को, तो ये आपका स्टॉप लॉस जा चुका है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। देखो अगर आप, देखो पहली बात तो जीरो का और हीरो का मतलब होता है या तो जीरो या तो हीरो। अगर आपने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो मतलब देखो जीरो हीरो में स्टॉप लॉस नहीं होते, बट आपको यहाँ टारगेट मिल गया, आप जीरो हीरो कर सकते हैं थर्सडे के दिन इसको। भैया जीरो हीरो में स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको 1:1 मिल गया, बहुत है भाई। अगर मान लो यहाँ पर प्रीमियम 20 रुपए का होता है, आपको 40 रुपए मिल रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है ना। अब आप बोलेंगे सर इसका ये लो टिक, भाई लो टिक तो हुआ बट इसका लो ब्रेक हुआ क्या, देखो लो टिक पे क्या इसका ब्रेकआउट हुआ, नहीं। अप टिक का मतलब होता है कि ब्रेकआउट होना, और लो टिक का मतलब तो भैया इसके नीचे तो कोई टच हुआ नहीं, टच हुआ ना। तो आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिल गई। ये देखिए 2 बजे के बाद आपको रिवर्सल ट्रेडें बहुत मिलती हैं भाई, और कंटिन्यूएशन ट्रेड है। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, देखो 2-3 दिन का आप करके देखिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए, हम आते हैं यहाँ पर एक 55 की कैंडल को हमें मार्क करना है। सबसे पहले हम 155 की कैंडल को मार्क कर लेंगे वर्टिकल, ये 159, ठीक है। अब 159 की कैंडल है, ठीक है। अब 155 पे हमने मार्क कर लिया, ये अपटिक हुआ है। अब 159 की कैंडल ने क्या किया, इसको यहाँ पर टच किया है,
ठीक है, मैं देखो 155 की कैंडल पे टच नहीं करूंगा, मैं 159 की कैंडल का अपटिक लोटिक मार्क करूंगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, 1:59 की कैंडल को आपको अपटिक पे देखना है, क्या वो अपटिक हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उसने अपटिक किया है तो क्या इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किसी कैंडल ने नहीं की, क्या है क्या, लेकिन ये राजपल टाइप का क्या है, हैमर है। ठीक है, और हैमर आपको पता है मेरी गॉड कैंडल है, करेक्ट है। तो आपको इसका लो मार्क कर लेना है, बट आपको एंट्री लेनी है जब इसका ये मिडिल बैंड क्रॉस हो, जैसे ही यहाँ पर क्रॉस होता है आपको ये पूरा मूवमेंट कैप्चर करना है। फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल से, आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है, ये राजपाल यादव टाइप का है हैमर। तो आपको वेट करना है कि ये जो बीच की लाइन है, मिडिल लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए, जो क्लोजिंग हो जाती है पूरा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे 2 PM। इसमें 80% टाइम आपको डाउन साइड की ट्रेड बहुत मिलेंगी, क्योंकि 2 बजे के आसपास लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। ये देखो भैया, यहाँ तो अच्छा जैकपॉट लग गया यार, ये तो मतलब ये तो आपका कैपिटल ही डबल हो गया। और इसमें कोई स्टॉप लॉस था क्या? देखो, अगर आप जीरो हीरो कर रहे हो थर्सडे को तो कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, लेकिन आप मंडे, वेंसडे, और ये सेंसेक्स में बहुत अच्छा काम करती है, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करती है, सब जगह अच्छा काम करती है 2 PM स्ट्रैटेजी। ठीक है, 159 की कैंडल ने अगर अप टप किया, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हम हाई साइड नहीं गए। ठीक है, 55 पे सिर्फ आपको मार्क करना है कि भैया 2 बजे एंट्री लेना है, तो 159 की कैंडल देखो, उसके बाद डिसाइड करो। अगर आप एक्सपायरी पे हो तो कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, बट आप एक्सपायरी पे नहीं हो तो आपका स्टॉप लॉस टॉप का ही होगा जहां पर आपने एंट्री की है, और जो अपटिक है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 1:2.3 के आसपास हमें मिल गया। अब बोलेंगे सर ये तो मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 PM के बाद ये देखो अपटिक कहाँ हुआ है, ये लो टिक तो हो गया, लो टिक लो टिक लो टिक तो हुआ ही नहीं, अरे अपटिक तो यहाँ हो गया। आपको फिर वापस से एंट्री करनी है, बट क्या ये ब्रेक हुआ है? यस, ये ब्रेक हुआ है। देखो, ये वाला अपटिक इस कैंडल ने ब्रेक किया है, करेक्ट है। तो आप अगर सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो देखो, इसमें रिस्की क्या रहता है, इसमें रिस्की रहता है, देखो मैं अगर मुझे मौका मिलेगा कि जब भी इसके ऊपर क्लोज होगा तो मैं वेट करूंगा, तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है। क्या आपको यहाँ पर 40 पॉइंट मिले हैं क्या? बिल्कुल 50 पॉइंट मिले हैं भाई साहब। ये भी आपका जीरो हीरो हो सकता है ट्यूसडे और थर्सडे को, और इसी के नीचे का, बैंड के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होता है, बट जीरो हीरो में स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो आप इसको एज अ जीरो हीरो भी यूज कर सकते हो। और बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, मैं यहाँ पर अपटिक पर ही, जैसा अपटिक होगा और जैसे ही टच हुआ, तीसरे ने भी इसको टच किया, मैं यहाँ एंट्री ले लूंगा, मैं इस कैंडल का वेट ही नहीं करूंगा। बट अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो आप वेट कीजिए, ठीक है, इंतजार कीजिए। चलिए अब एक और दिन आते हैं, बैक टेस्ट करते जा रहे हैं, देखिए मार्केट नीचे 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 देन रिकवरी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि 159 की कैंडल कहाँ पर है। सबसे पहले 155 की कैंडल पे हमला लगाते हैं, वर्टिकल लाइन। 155 की कैंडल ये रही, 155 की कैंडल ने ना लो टच किया है ना अप टच किया है, करेक्ट है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस। लेकिन अगर जीरो हीरो तो हिट होता तो अपसाइड की एंट्री कैसे बनेगी, सार मेथड से। अब मैं आपको सार मेथड का एग्जांपल देता हूँ, देखो सबसे पहले तो ये यहाँ पर हुआ, बट इस कैंडल के ऊपर तो कोई कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, है ना। इस कैंडल का अपटिक हुआ, बट इसके नीचे ऊपर तो कोई कैंडल ही क्लोज नहीं हुई। अब इसने एक हैमर दे दिया और इसने इसको एंगल्फ कर लिया, तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा और इस बैंड के नीचे होगा तो हमें डाउन साइड की ट्रेड चाहिए, करेक्ट है। ये देखो, ये पूरा कैप्चर कर सकते थे आप 80 पॉइंट, जीरो हीरो। ये तो थर्सडे को है, सेंसेक्स में जीरो हीरो कैप्चर कर सकते थे। अब अपसाइड का कैसे लेना है, चलो ये ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। अब एग्जैक्टली डाउन साइड से क्या करना है, आपको क्या करना है, जब आपको अपसाइड की ट्रेड लेनी है ना, तो भैया इस इन रेड कैंडल के हाई पे आप अपना देखिए, रेड कैंडल जो होती है ना स्ट्रांग होना चाहिए। इस कैंडल के हाई पे मैं एंट्री नहीं लूंगा, बट इस कैंडल के हाई पे मैं एंट्री लूंगा, क्या। और जैसे ही ये कैंडल इस बैंड के ऊपर क्लोज करेगी, देखो क्लोजिंग होना चाहिए। आप आखिरी में एक कैंडल का बिहेवियर नहीं देखोगे, सिर्फ कैंडल का बिहेवियर तब देखोगे जब वो रिवर्सल कर रहा है। कैंडल का बिहेवियर रिवर्सल करने के बाद कोई कैंडल अगर इसके हाई पे इस तरह की भी बन जाती है तो भी आपको एंट्री कर लेना है, क्योंकि मार्केट में अभी क्या होता है, बहुत सारी पोजीशन वाइंड अप हो रही होती है। देखो आपको फिर 80 पॉइंट मिल गए, यहाँ एक 80 पॉइंट मिल गए, यहाँ एक 80 पॉइंट मिल गए। इसमें आपको कंटिन्यूएशन रिवर्सल दोनों ट्रेड मिलेंगी, बट आपको कैंडल की साइकोलॉजी पता होना चाहिए। कैंडल की साइकोलॉजी क्या है कि अगर मुझे एक रेड कैंडल नीचे लो टिक है, ये लो टिक है, जैसे कि ये लो टिक है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो गया, ये बहुत बच्चन साहब वाली कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हो गया, कोई ग्रीन कैंडल अप साइड की तरफ इसको ब्रेकआउट करके बैठी है, कोई भी हो, चाहे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया हो, तो भैया मैं एंट्री करके चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे रिस्क लेना है, जीरो हीरो करना है। अगर आपको जीरो हीरो नहीं करना है तो आप अगली एक्सपायरी में काम करो, यहाँ का एसएल ले लो, ये यहाँ पर एंट्री ले लो। लेकिन अगर आपको जीरो हीरो करना है ट्यूसडे को और निफ्टी में, और थर्सडे को आपको करना है सेंसेक्स में, तो भाई इसमें स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, जीरो हीरो कीजिए। बट जीरो हीरो भी किस पे करोगे आप, एटीएम पे।
ओटीएम पे नहीं करोगे आप जीरो हीरो। अगर आपको ओटीएम करना है तो बहुत दूर नहीं करोगे, 100-200 पॉइंट चल जाएगा, 50 पॉइंट निफ्टी में चल जाएगा, 100 पॉइंट इसमें चल जाएगा। ठीक है, बट इतना नहीं कीजिए क्योंकि पॉइंट हमें 70-80 पकड़ने हैं या 20-30 पॉइंट पकड़ने हैं। तो आप चीज़ों को समझो, ठीक है। ये जीरो हीरो हो सकती है, वैसे जीरो हीरो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि लोग हैंडल नहीं कर पाते, होप ट्रेडिंग में बैठे रहेंगे, नहीं नहीं और नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों जाएगा भैया, यहाँ बुक करो, यहाँ बुक करो। ठीक है, मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। अब सार मेथड क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती और फिर वापस नहीं आया, तो मैं सार मेथड से डाउन साइड की ट्रेड कब लूंगा, जब मेरे ग्रीन कैंडल का लो। अच्छा, मैं वापस से समझा देता हूँ भाई, अपटिक पे क्या करना है, देखो समझो इसको, बहुत अच्छे से समझो। मान लो ये अपटिक है, सॉरी, मानो ये अपटिक है, ये अपटिक है, ये लो टिक है। अब यहाँ कौन सी कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, समझ लो भाई साहब, बाद में मुझे मत बोलना। ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके की हो, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम डाउन साइड जाएंगे। और लो टिक पे रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल टच होना चाहिए और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ये ऐसे, यहाँ एक ग्रीन, यहाँ एक लो रेड बनेगी। ठीक है, और यहाँ एक ग्रीन बनेगी। लॉजिक समझो भाई, लॉजिक समझो। 2 PM स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, इसके विन रेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको वीडियो को बार बार देखो, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन पे जाके, या तो आप हमारा साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे हम कैंडल के बारे में बताते हैं। चलो एक स्टॉप, ये इस महीने का मैं आपको बैक टेस्ट कर ही देता हूँ पूरा पूरा। देखो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर 155 की कैंडल को मार्क करो। देखो ट्रेडें मिस भी होंगी आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको डे, देखो 155 की, अब इसने लो यहाँ पर है, 1 2 3, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट इस रेड कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई है ये वाली, तो ये पूरा जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ है, वो स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल ने वापस कर दिया, करेक्ट है। देखो यहाँ पर इसका लो टिक था, ये नीचे क्रॉस कर गया, आपकी एंट्री यहीं पर हो गई। अब आपकी एंट्री यहाँ पर शॉर्ट की हुई है, देखो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे भाई, ये देखो यहाँ पर आपकी शॉर्ट की एंट्री हुई है और आपका स्टॉप लॉस इसके यहाँ पर होगा। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इस बैंड के ऊपर क्लोज जाएगी, आप भैया 31 पॉइंट का ऐसा लेट हो गया, करेक्ट है। और ये है वेंसडे, तो कोई एक्सपायरी का दिन नहीं है। अब आपका सबसे पहला टारगेट क्या है भैया, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है 32 पॉइंट का, मुझे विद ब्रोकरेज रिकवरी, बिल्कुल ब्रोकरेज के साथ रिकवरी को छोड़ दो भैया, आप मत करो। ठीक है, मत करो अब। बट यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो क्योंकि देखो ये लो टिक हुआ है और ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ तो देके जाएगा, लेकिन 3 बजे के आसपास क्या ही ट्रेड करना, तो इस दिन कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं हम 7 तारीख को। भैया ये तो बहुत बड़ा गैप अप हुआ था क्या। हाँ ये तो बहुत बड़ा गैप हुआ। चलो अब हम आते हैं 7 तारीख का। 7 तारीख का हम मेंशन करते हैं 155 की कैंडल। सबसे पहला रूल, 155 की कैंडल पे वर्टिकल लाइन लगाओ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे 155 ये कैंडल, अब इस पे साला लो टिक हुआ है बट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं है। अब इस रेड कैंडल का अगर ब्रेकआउट हो गया, देखो 159 में, अब 159 की कैंडल देखो ग्रीन है, इसका इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं। इसका हाई ब्रेक हुआ, यस, बट ये तो ग्रीन कैंडल है, नहीं एंट्री करने। जब तक इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाएगा, उससे प्रीवियस रेड कैंडल कोई होनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक हो जाना चाहिए और आपको एंट्री करनी है। तो जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, और यहाँ तो सब अपटिक हो गया। ये देखो इस कैंडल ने तो अपटिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब देखो अगर कोई कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट कर रही है, उससे पहले देखो ये अपटिक नहीं हुआ है, ध्यान से देखो ये अपटिक नहीं हुआ है, देखो ये अपटिक नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब चीज छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इसका अपटिक हो गया, अब आपको अपटिक मिल गया है, अब आप यहाँ पर एंट्री नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि अपटिक मिल गया है। तो जब भी इस अपटिक का ब्रेकआउट होगा आपको ट्रेड करनी है, जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पर क्लोज हुआ, लो भाई, ये देखो दबा के पैसा दिया है इसने, कितना पॉइंट दिया आपको, लगभग जीरो हीरो बना दिया भाई साहब, 86 पॉइंट। इतने ही पॉइंट मिलेंगे भाई आखिरी में आपको, 70 80 40 पॉइंट इतने ही पॉइंट मिलेंगे। इसकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर हुआ, यस, 155 की कैंडल, 155 की ये कैंडल है, कहीं ऊपर नीचे टच हुई नहीं, फिर अब नीचे भी टच नहीं हुई, इसका इसका ब्रेक हुआ इस कैंडल से, तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। देखो बड़ी टाइम फ्रेम पर रनिंग कैंडल में एंट्री, देखो जीरो हीरो हो गया। इसलिए बोलता हूँ धुरंधर स्ट्रैटेजी है, धुरंधर की तरह लड़ना पड़ेगा, इसमें धुरंधर की तरह काम करना पड़ेगा भाई साहब, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं इसके रूल्स आपको वापस से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, पहला रूल क्या है, इसके अंदर आपका 4 मिनट की टाइम फ्रेम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, DC 7 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड होना चाहिए।
वो आप मुझे कमेंट में लिखना, तब मैं आपको बताऊंगा। पीपीएस हटा दो, चलो अभी तो मैंने बिना पीपीएस के आपको करके दिखा दिया, वो एडवांस वर्जन है। ठीक है, ये हटा दो, तो DC7 से ही काम चलाओ अभी तो। ठीक है, अब 4 मिनट हो गया। पहले आपको 155 की कैंडल को मार्क कर लेना है। अब डिसीजन लेना है कि 159 की कैंडल पे कि भाई इसका अपटिक में गया है या लो टिक में गया है। ये अपटिक हुआ है या लो टिक हुआ है। अगर अपटिक हुआ है तो कंटिन्यूशन ट्रेड होगी। अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया है तो क्या होगा भाई, डाउन ट्रेंड वाली रिवर्सल ट्रेड होगी। इसको रिवर्सल बोलेंगे, इसको कंटिन्यूशन बोलेंगे। और अगर अपटिक में स्टॉप लॉस हिट होकर नीचे चला गया है तो उसको सार मेथड बोलेंगे। ठीक है, कमेंट करो, नहीं आता है तो मैं सब सिखा दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने ये सब वीडियो अपने चैनल पे डाल के रखे हुए हैं सार मेथड के, आप देख सकते हो, करेक्ट है। अब आपको टारगेट लेना है 1:1, इससे ज़्यादा का टारगेट आपको नहीं लेना है। ठीक है, ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, इस दिन आपको जीरो हीरो करना है। तो भाई या तो जीरो होगा या तो हीरो होगा, इस पर स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जीरो हीरो भी कर सकते हो। और अगर आपको जीरो हीरो नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। अगर आप समझदार आदमी हो और आपको जीरो हीरो का कोई शौक नहीं है तो भाई आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। इसलिए मैंने धुरंधर बोला है इसको, क्योंकि बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। इसको 2 PM स्ट्रैटेजी भी मैं बोलता हूँ, इसको मैं बेस्ट इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ। इसका विन रेट 95% है। 95% टाइम आपको प्रॉफिट होगा, 5% टाइम आपको लॉस होगा। अगर 2 SL हिट हो गए छोटे छोटे भैया तो निकल आओ। छोटा SL होता है 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कितना ही बड़ा SL होगा। ठीक है, और इसको आपको एक्यूरेसी करना है तो भैया मैं आपको हिंट दे देता हूँ, प्रीमियम चार्ट लगा लो कॉल पुट का। और भाई साहब इसके रिजल्ट देखो फिर आप, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है प्रीमियम चार्ट पे। तो हिंट दे रहा हूँ आपको, अगर आपको समझना है तो आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।